important. Now, volume strength of H2O2. Whenever you find any H2O2 sample in the lab, the bottle in which H2O2 is kept, उसमें लेबल की रहती है X volumes H2O2 sample के ऊपर. X volumes को ही कहते हैं volume strength. 2 volumes, 3 volumes, 10 volumes. पहले फॉर्मूला याद कर लेते हैं जो सॉल्विंग में यूज होगी, फिर डेरिवेशन देखेंगे. वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 is X volumes. अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution is X volumes, then molarity of H2O2 solution, H2O2 solution means water plus H2O2, is X upon 11.2. X upon 11.2. n factor of H2O2 क्या होती है? 2 होती है. तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इनटू n फैक्टर. x अपॉन 11.2 इनटू 2 करिएगा तो x अपॉन 5.6 हो जाएगा. तो मोलैरिटी निकालनी है वॉल्यूम स्ट्रेंथ से, x अपॉन 11.2. नॉर्मलिटी निकालनी है वॉल्यूम स्ट्रेंथ से. सिर्फ H2O2 के लिए एप्लीकेबल है. इज ओनली एप्लीकेबल फॉर H2O2. अपोजिट जाए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज मोलैरिटी इनटू 11.2. वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज नॉर्मलिटी इनटू 5. तो x वॉल्यूम है. हाँ सर. सर आप यश को मीटिंग में ले लो ना, वो बार बार मैसेज कर रहा है. ध्रुव नहीं है क्या? ध्रुव भी गायब हो गया. हाँ सर कर रहा हूँ. तो एडमिट नहीं किया बेटा तू? एडमिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था. हेलो. ध्रुव लैपटॉप पे पढ़ रहे हो या फोन पे पढ़ रहे हो? सर लैपटॉप पे. फिर आना चाहिए, सब साफ साफ दिखता है स्क्रीन पे. तो x वॉल्यूम H2O2 मतलब, पहले तो ये रिजल्ट याद हो गई. इसी रिजल्ट पे क्वेश्चन आते हैं. x volume of H2O2 means 1 volume of H2O2 solution on decomposition gives x volumes of O2 at STP. अगर आपने H2O2 solution 1 liter लिया, 1 volume means volume can be of any unit, liter, ml, centimeter cube, but both have same unit. If the volume of H2O2 solution is taken as 1 liter, तो कितने O2 मिलेंगे STP पे? x liters. और x liters की मोल्स क्या होंगे? x upon 22.4 mass volume upon 22.4. Again I'm repeating, x volumes H2O2 का मतलब होता है if we have taken 1 liter of H2O2 solution, from that we'll get x liters of O2 at STP. तुमने अज्यूम कर लिया कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो O2 कितने मिलेंगे STP पे? x लीटर. x लीटर्स की मोल्स क्या होंगे? x upon 22.4. 1 mole of O2 is given by 2 moles of H2O2. So x upon 22.4 moles of O2 will be given by twice of x upon 22.4, that is x upon 11.2. ठीक है. 1 liter H2O2 solution contains or gives x liter of O2 at STP, which is given by x upon 20, which is equal to x upon 22.4 moles of O2, which is given by what? X upon 11.2 moles of H2O2. Effectively, 1 liter H2O2 solution में कितने मोल्स ऑफ H2O2 होंगे? x upon 11.2. O2 मिल रहा था 1 liter solution से, O2 मिल रहा था x upon 11.2 moles of H2O2 से. It means that moles of H2O2 is present in what? 1 liter H2O2 solution. So number of moles of H2O2 in 1 liter solution is equal to x upon 11.2. Molarity of H2O2 solution is, moles is this, volume is this, so moles upon volume, formula of molarity.
एंड फैक्टर H2O2 की 2 होती है नॉर्मेलिटी। इसको नोट करिए नोटबुक में। सर एक चीज पूछनी थी, हमारे ना वो ये एग्जाम का वो आया है, यूनिट टेस्ट का, यूनिट टेस्ट नहीं, ये सेमेस्टर एग्जाम का सिलेबस आया है, तो सर उसका लाइक कैसे करना है? कैसे करना मतलब सिलेबस आया तो सिलेबस मतलब वो सर, कवर नहीं हुआ है। नहीं सर, लाइक उसका पढ़ाई कैसे करनी है, कोई मतलब बोल टेक्स्ट सकते हो जैसे बुक यूनिट्स किया था वैसे ही होगा, या फिर सर लाइक प्रॉपर होगा एग्जाम? पता नहीं यूनिट जैसे होना चाहिए, लेकिन टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन आएगा बेटा। द टॉपिक व्हिच वी कवर्ड दैट इज ओनली कमिंग ना। यस सर। हाँ तो बस टेक्स्ट बुक फिर के उसके क्वेश्चन लिए पढ़ लेना। मास्टर की एसेंशियल से पढ़ना है ना? यू कैन स्टार्ट विद मास्टर की, बट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सर इफ यू वर्क ऑन इट आई थिंक इट विल वर्क। हाँ सर, उसके अंदर टेक्स्ट बुक का ये है। उधर से ही आता है। क्वेश्चंस आर फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स ओनली ना। You don't have to solve difficult numericals, only theoretical definition ये वो देखता हूँ। सर कल वो न्यूज आया था कि मंडे से कॉलेजेस स्टार्ट हो रहा है, तो वो सही है कि नहीं होगा फिर? नहीं पता बेटा, हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। आ ही जाएगा यहाँ पे फिर, सब तो न्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके सर।
सर सर बोलो बेटा। एमएल और सेंटीक्यूब तो एक ही है ना? हाँ, अब किसी भी यूनिट में दिया रहेगा। दैट मीन्स लाइक दैट ओनली, कोई भी यूनिट में दिया रहेगा। लेकिन देखो, डेरिवेशन याद रहे ना रहे, ये रिजल्ट याद रखिए एटलीस्ट। इसके करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, 2 प्रॉब्लम सामने करेंगे, डिस्कशन करेंगे उसके बाद, और इससे रिलेटेड चीजें खत्म हो जाएगी। फिर कुछ नहीं, जैसे आपको याद होगा, मोलर मास अगर पता है तो वेपर डेंसिटी निकाल लेते हैं गैस की, अपॉन 2 करने के बाद मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 इज व्हाट, वेपर डेंसिटी। सिमिलर फॉर्म में वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है। H2O2 के लिए स्पेसिफिकली, इफ H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता है, x पता है, तो मोलैरिटी x अपॉन 11.2। अगर H2O2 का मोलैरिटी पता है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालेंगे, मोलैरिटी इनटू 11.2। इफ क्वेश्चन आस्क फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इट मींस यू हैव टू फाइंड आइदर मोलैरिटी और नॉर्मलिटी। और अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है तो उससे हम मोलैरिटी और नॉर्मलिटी निकाल के यूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही लॉजिक है, सॉल्विंग में इतनी यूज होने वाली है। सर तभी तो रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? डिस्कशन नहीं होती है ना, तो अपना आप म्यूट ही रखिए, फिर बंद करिए। तो जो बीच में आता है ना पॉज अनपॉज, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, ठीक सर। रिकॉर्डिंग स्टॉप, वो सब नहीं आएगा। तो जब ओके। लिखने के लिए कह देता हूँ, मतलब आप उसको को-होस्ट का वही वैसे है, को-होस्ट म्यूट रखें और उसको आप पॉज कर दें। ओके सर। और कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पूछा है, तो 10 वॉल्यूम से पहले क्या निकालेंगे आप, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, x अपॉन 11.2। तो 10 upon 11.2 will be your molarity. So volume strength of H2O2 is 10, molarity of H2O2 is x upon 11.2, निकाल लिया हमने। अब H2O2 का H2O2 के मोलैरिटी का वैल्यू मुझे पता है, यू कैन यूज द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 10 upon 11.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट विल बी प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे डेटा पता है, मोल्स का डेटा पता है, वॉल्यूम का, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम निकालना मुझे। अप्लाई फॉर्मूला, मोलैरिटी नोन था तो डेफिनेशन अप्लाई किया, परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन भी निकालनी है तो मुझे फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। अब मास निकालने के लिए मोल से आप मास निकालेंगे, तो मोल्स इनटू मोलर मास 10 अपॉन 11.2 34। परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर की वॉल्यूम क्या होगी 1000 ml, तो मास ऑफ H2O2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। प्लीज राइट, इसने नहीं किया है। हाँ, सर हमने मिलीलीटर्स में क्यों कन्वर्ट किया? बिकॉज इनटू 100 करना है ना हमें। परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम किसमें चाहिए, परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। ओके सर। That's why I need the volume in what ml.
देखो इससे क्या रिवाइज हुआ, इससे रिवाइज हुआ कि 10 वॉल्यूम H2O2 कोई काम का नहीं था। यूजिंग 10 वॉल्यूम H2O2 यू हैव टू फाइंड आउट मोलैरिटी, एंड मोलैरिटी की डेफिनेशन यूज करनी है। डेफिनेशन से डेटा मिलेगा, उस डेटा को यूज करना है टू फाइंड आउट परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम, जो हमने कई बार कई क्वेश्चंस किए हैं पहले। ठीक है, डन। करिए कंप्लीट। इसका कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। अगेन टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग मोलैरिटी और नॉर्मलिटी, नथिंग एल्स। वन पॉइंट वन टू बिल्कुल सही बेटा। फिर से the solution of this problem just similar to this one. Two reactants are there, write the reactants, write the data and use the law of chemical equivalence, number of equivalents equate karna. To check here, what are the reactants? We have H2O2 is a reactant and KMNO4 is a reactant. So we have written H2O2 plus KMNO4. We know the N factor of both. H2O2 का molarity नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, वॉल्यूम गिवन है। KMNO4 molarity volume both is given to you. So molarity into volume will give you what? Moles. You can directly find normality and then you can multiply with the volume to get equivalents. But let's find out the moles. From moles you can find out the equivalents. So molarity into volume will give you moles. मोलर इंटू वॉल्यूम इंटू 2, ये क्या है? मोल्स है। इंटू 2 कर दिया तो क्या हो गया? मिली इक्विवेलेंट्स हो गया। मिली मोल्स से मिली इक्विवेलेंट्स हो गया। दोनों की वैल्यू क्या होंगे? सेम। इक्वेट कर दिया तो यू गेट द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी। नाउ सिंस मोलैरिटी यू नो, व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ फार्मूला? मोलैरिटी इंटू 11.2 मल्टीप्लाई कर दिया, द वैल्यू विल बी 1.12 वॉल्यूम्स। प्लीज राइट। अब सिर्फ ये क्वेश्चन ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन यूज करेंगे उसमें मेथड ही लगने वाला है। राइट द रिएक्टेंट्स, राइट द डेटा, try to find the unknown quantity using the equivalents of both. लिख लीजिए। तब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाएंगे। Arithmetic titration. This involves the indirect estimation of an oxidizing agent. So you have to identify oxidizing agent in the problem using hypo solution as a standard reducing agent. In this, a sample of oxidizing agent is treated with excess Ki and the I2 liberated is titrated with standard hypo solution. अब hypo solution होती क्या है? Aqueous solution of sodium thiosulfate. देखो ये इस तरह का प्लॉट बनाना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। मतलब there are two reactions in the question given. एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग in this a sample of oxidizing agent is treated with excess Ki. तो excess Ki के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ट्रीट कर लेंगे, जिससे मुझे I2 लिबरेट होगा। I2 लिबरेट होगा, उस I2 लिबरेट को हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे Na2H2O3 से। I2 जो लिबरेट हुआ उसको किससे ट्रीट कराएंगे? Na2H2O3 से ट्रीट कराएंगे, जिससे मुझे Na2SO6 और NaI मिलेगा। तो लर्निंग क्या है इस क्वेश्चन में?
इस I2 की n फैक्टर बताइए और इस I2 के n फैक्टर बताइए, क्विक। सर 0। n फैक्टर 0 कैसे होगा बच्चा? n फैक्टर का सेंटेंस क्या था रिडॉक्स रिएजेंट का? क्या सेंटेंस था बताइए? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। सेम चीज यहाँ भी करनी है, कुछ अलग तो करनी ही नहीं है। एनीवन? क्विक बेटा, क्विक करो। देखो ये तो एन फैक्टर तो बताना चाहिए, लास्ट क्लास में इतना समझाया भी था कैसे निकालते हैं। हर एग्जाम्पल में वही करना है। सर फर्स्ट का 2 है। 2 है, कैसे निकालेंगे 2? बिकॉज आई में सर ऑक्सीडेशन 1 स्टेट क्या है? 4 सर 2 ऑक्सीडेशन 2 oxidation state of iodine, yes, 0. Oxidation state of iodine here also, -1. Change is what? 0. Change is 1, but total change in oxidation state per molecule करना है। एक मॉलिक्यूल में कितने आयोडीन है? 2, तो टोटल चेंज कितनी हो जाएगी? 2. इन द सेम वे यू विल फाइंड इट here also, same। यहाँ पे oxidation state of iodine is 0, यहाँ पे oxidation state of iodine is -1. Change is 1, but in one molecule of iodine there are 2 iodine atoms, so change will be what? 2. तो फर्स्ट का प्रोडक्ट I2 है, उसी I2 को, फर्स्ट के प्रोडक्ट से जो I2 मिला है मुझे, उसी I2 को मैं सेकंड में यूज कर रहा हूँ। नाउ दोनों I2 का n फैक्टर सेम है, दोनों I2 का इक्विवेलेंस भी क्या होगा? सेम होगा, बिकॉज मोल सेम होता है। जो I2 फॉर्म हुआ, the I2 formed in the first part will be utilized in the second reaction. It means the moles of I2 formed will be utilized in the second reaction. Since n factor is same, so their equivalent will be also what? Same. Now, number of equivalents of oxidizing agent reacted should be equal to number of equivalents of I2 formed, should be equal to number of equivalents of I2 reused, should be equal to number of equivalents of Na2SO3 reacted. तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो इक्विवेलेंट है वो किसका इक्वल हो गया? Equivalents of Na2SO3. Number of equivalents of oxidizing agent reacted should be equal to number of equivalents of I2 liberated from first reaction. If n factor of I2 in the first and second reaction is same, then number of equivalents of I2 liberated in first reaction should be equal to number of equivalents of I2 reacted in the second reaction, that is equal to number of equivalents of Na2SO3 reacted. It means oxidizing agent की जो equivalent है वही equivalent किसकी हो जाएगी? Na2SO3 की हो जाएगी। तो क्वेश्चन बड़ा है, ये हुआ फिर ये हुआ। जब डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो इक्विवेलेंट है वो Na2SO3 के इक्विवेलेंट से इक्वेट कर सकते हैं। प्लीज राइट, लिखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। दो पॉज कर देना। तो H2O यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो H2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Ki से रिएक्शन किया, I2 लिबरेट हुआ, उसी I2 को हमने सेकंड रिएक्शन में यूज किया। तो Na2SO3 के जो इक्विवेलेंट्स हैं और H2O2 के जो इक्विवेलेंट्स हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 इज व्हाट? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2SO3 व्हाट? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। दोनों के इक्विवेलेंट सेम, नॉर्मलिटी निकल गया। Now volume strength of H2O2 can be also written in terms of normality. So normality into 5.6, that is 0.02 into 5.6. हो गया आंसर, लिखिए। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे? क्या होता है? यस।
डन सर। नितिन की क्वेश्चन कितना मुश्किल क्यों ना आ जाए बेटा, सब में ही काम करनी है। केमिकल आपने बना लिया कि नहीं, पूरी बुकलेट बना ही ली ऑलमोस्ट। यस एक ही मेथड लगानी थी, एक दो क्वेश्चन टफ थे जो क्लास में डिस्कस किए हमने। इसमें भी कुछ नहीं होता है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, सब में एक जैसे काम करना है। कंप्लीट कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए समझने में। एक बार सेट हो जाएगा दिमाग में कि क्वेश्चन पढ़ के रिएक्टेंट्स लिखने हैं, उसके डेटा लिखने हैं और अननोन क्वांटिटी को रिलेट करनी है इक्विवेलेंस इक्वेट करके, बस बस और बस इतनी ही मेथड है और कुछ नहीं। क्योंकि बैलेंस करना मुश्किल है, बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो इक्विवेलेंस मेथड इज बेस्ट। सर हो गया लिखकर मतलब सोल्यूशन? हाँ हाँ ठीक है। हमने टाइट्रेशन आपको करने के लिए कहा था क्या बुकलेट का चेक देखने के यस लिए? सर। किया आप लोगों ने? देखा फिर से एक बार रिवाइज किया? सर सब वो बता पहले दो। से हो गया था। हाँ अरे पढ़ा चुका, जो भी आपको पढ़ा है दोबारा पढ़ा रहे हैं, सब कुछ रिवाइज हो रही है, छोटी मोटी चीजें बस ऐड हो रही है, क्योंकि जो छोटा मोटा चीज ऐड हो रहा है इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एस्टिमेशन ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन अ सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। फिर से इसमें भी वही काम करनी है। मैं बता दूं, उसमें जैसे प्रीवियस केस में H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ब्लीचिंग पाउडर में Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, बस इतना डिफरेंस है। तो जब भी आप ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डिसॉल्व करोगे, एसिडिफाई करोगे, कुछ कुछ करोगे, उससे Cl2 गैस लिबरेट होगी, उससे आपकी Cl2 गैस लिबरेट होगी। और जो Cl2 गैस होगी वही Cl2 किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। The amount of chlorine released when a sample of bleaching powder is treated with excess dilute acid is called available chlorine. तो ब्लीचिंग पाउडर में आप एक्सेस डाइल्यूट एसिड डाल दीजिए तो Cl2 निकल जाएगी। अब क्वेश्चन क्या है, एस्टिमेशन ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। तो जो Cl2 लिबरेट हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर मैं एस्टिमेशन कर लूं, उसकी मास निकाल लूं, तो मास ऑफ क्लोरीन अपॉन mass of bleaching powder into 100, that will be the answer. That is the percentage available chlorine. A sample of bleaching powder is dissolved in water and acidified with dilute acid and treated with excess Ki. Excess Ki के पहले वाला सिचुएशन, जब आप dilute acid में डिसॉल्व करोगे Cl2 लिबरेट होगी और वो Cl2 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी। बिल्कुल प्लॉट सेम है, देखिए सिर्फ थोड़ा हाई फाई डाल दिया ब्लीचिंग पाउडर है। Cl2 is reacting with Ki to form KCl and I2, and that I2 again treated with what? Na2S2O3, बिल्कुल same to same. The number of equivalents of Cl2 reacted should be equal to number of equivalents of Na2S2O3 reacted. Same question है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो यहाँ भी कुछ नहीं करना, कंफर्म है कि ब्लीचिंग पाउडर में Cl2 होती है, तो Cl2 को इक्विवेलेंट्स निकालना है, Cl2 के मोल्स निकालने हैं, Cl2 के मास निकालने हैं, तो मास ऑफ Cl2 प्रेजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर अपॉन मास ऑफ द सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इनटू 100, ये काम करनी है। सर लिखना है ना? हाँ कंप्लीट कर, लिख के फटाक से, कुछ नहीं छोड़ना आज की क्लास।